नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। सीरम इंस्टीट्यूट में आज आग लगी। लगातार दमकल कोशिश कर रही है आग को बुझाने के लिए, लेकिन 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट में जिस तरह से आग जली हुई है, सेकेंड फ्लोर में यहाँ पर आग लगी। आग किन कारणों से लगी इसे लेकर जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, इस आगजनी में हुई है। लगातार कोशिशें यहां पर जारी रही सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग में कि इसे पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। एहतियात के तौर पर लोगों को बाहर निकालने की भी कोशिशें जारी थी, लेकिन इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। बेहद अहम खबर, सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखते ही देखते आग ने किस तरह से विकराल रूप धारण किया। धुएं का गुबार पूरे आसमान में नजर आ रहा था। लगातार कोशिशें जारी थी। 14 दमकलें मौके पर मौजूद थी, जो लगातार कोशिशें कर रही है कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। लेकिन इस बीच जानकारी ये मिली कि 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। बड़ी और अहम खबर। हालांकि गनीमत रही कि कोवैक्सीन जिस इमारत में थी वहां पर यह आग नहीं पहुंची, वो एक अलग बिल्डिंग थी। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की ये बिल्डिंग, जहां पर बताया जा रहा है सेकंड फ्लोर में ये आग लगी, और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से धुएं का गुबार आसमान में छा गया। लगातार दमकलें कोशिश कर रही हैं इस आग पर पूरी तरह से काबू पाने को लेकर कि किसी तरह से इस आग को बुझा लिया जाए ताकि नुकसान को भी रोका जा सके। लेकिन 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। बेहद अहम खबर। हालांकि आग कैसे लगी इससे लेकर कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है कि आग लगने की वजह क्या थी। सीरम इंस्टीट्यूट में एक इमारत में आग लगी है। बताया जा रहा है ये सेकंड फ्लोर है जहां पर आग लगी, और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। लगातार ये आग बढ़ती गई। कोशिशें जारी थी, कोशिशें जारी रही कि आग पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके, लेकिन 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। हालांकि महाराष्ट्र में सीएम ने कहा है कि आग के कारणों की जांच यहां पर होगी। आग पूरी तरह से बुझने के बाद ही जांच यहां पर हो सकेगी। पहली प्राथमिकता यह कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। लेकिन 5 लोगों की मौत की खबर है। भीषण आग सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में लगी है। पुणे से ये तस्वीरें। जांच की बात यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कही है कि पहले आग पर नियंत्रण कर लिया जाए, पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, और उसके बाद इस आग को लेकर जांच भी होगी कि आखिर ये आग लगी कैसे, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। 5 लोगों की मौत की खबर है। 5 कर्मचारियों की मौत हुई है सीरम इंस्टीट्यूट के ही ये 5 कर्मचारी जो इस आग की जद में आए। हालांकि जांच का विषय कि आग लगी कैसे और आग पूरी तरह से बुझाने के बाद ही जांच होगी, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट हादसे में 5 लोगों की जान गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी थी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी इसे लेकर पुष्टि की है। 5 लोगों की मौत हुई है सीरम इंस्टीट्यूट में। आग से 5 लोगों की जान गई, पुष्टि हो चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ये आग लगी थी। लगातार कोशिशें जारी थी इस आग पर काबू पाने को लेकर, लेकिन 5 लोग इसकी जद में आए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है इस आगजनी में। सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरी मंजिल पर यह आग लगी थी, और देखते ही देखते इस आग ने बड़ा रूप ले लिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी इससे लेकर पुष्टि की है कि 5 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है कि आग के कारणों की जांच की जाएगी। पहले आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए और उसके बाद जांच जरूर होगी। 5 लोगों की जान इस हादसे में गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी आग लगी, क्योंकि इतना बड़ा ये इंस्टीट्यूट है, और इसी से समझना होगा कि कोवैक्सीन भी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में ही बनी थी। पीएम ने खुद यहाँ पर जाके जांचा था। गनीमत रही कि वो दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी इमारत है जहां पर कोवैक्सीन थी, इसलिए उस बिल्डिंग तक आग नहीं पहुंची। लेकिन 5 कर्मचारियों की मौत जरूर हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट की एक इमारत जहां सेकंड फ्लोर में आग लगी, 5 कर्मचारियों की मौत हुई है। हालांकि जांच की बात लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कही जा रही है। पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री ने भी महाराष्ट्र की है कि 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। ये सभी वहां के कर्मचारी थे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसे लेकर पुष्टि की है। 5 लोगों की मौत। हालांकि शुरुआती दौर में लगा कि किसी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा पूरी तरह से इस आग पर। 14 दमकलें मौके पर मौजूद रही, जो लगातार कोशिश कर रही इस आग पर काबू पाने को लेकर। लेकिन वक्त के साथ जानकारी मिली कि अब
5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। 5 ये कर्मचारी थे जो कि सीरम इंस्टीट्यूट में ही काम करते थे, इस आग की जद में आए, क्योंकि जब आग लगी तब अफरा तफरी का माहौल यहां पर हो चुका था। दमकलों को बुलाया गया, 14 दमकलें यहां पर मौजूद रही जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की। वही आदार पूनावाला ने भी ट्वीट किया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीरम इंस्टीट्यूट में आग से 5 लोगों की जो मौत हुई है उसे लेकर संवेदना व्यक्त की है। सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट के आदार पूनावाला, जिन्होंने ट्वीट के जरिए संवेदना व्यक्त की। आग के कारणों की जांच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। यहाँ पे शुरू में ऐसा लग रहा था कि अंदर शायद 4 लोग फंसे होने की आशंका थी। उनको हमारे टीम ने बाहर निकाला, वो अच्छी तरह से, उनकी तबीयत ठीक है, उनको कोई भी चोट नहीं पहुंची है। लेकिन जब ये पूरी फायर कंट्रोल में आई तो आखिर में ये पता चला लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। कितने लोग पहले फंसे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, तो कुछ पता चला क्या? शुरू में 4 लोग फंसने की आशंका थी, उनको निकाला गया। ये जो लोग आज जिनकी मृत्यु हो गई है वो शायद अभी जो अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से वहाँ पे ये बिल्डिंग जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो शायद वो उस बिल्डिंग में काम करने वाले शायद वर्कर से, ऐसा अनुमान अभी लगाया जा रहा है। कॉज ऑफ फायर किस वजह से आग लगी, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया है, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। थैंक यू। मेयर को आप सुन रहे थे जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था और लगातार कोशिशें जारी थी कि आग पर काबू पा लिया जाए। जब आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंदर जाकर उन्होंने देखा तो 5 उन्हें डेड बॉडी वहां पर मिली और ये सीरम इंस्टीट्यूट के ही कर्मचारी है, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि शक जरूर उन्होंने जताया जब ये सवाल पूछा गया कि आग के कारणों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस बिल्डिंग में वेल्डिंग का काम यहाँ जारी था, इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर काम कर रहा था, बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे थे और ऐसे में हो सकता है कि वेल्डिंग का काम जो जारी था उस वजह से चिंगारी से ही आग लगी हो, ये उन्होंने शक जताया है। इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई कि आग के कारण क्या है, आग लगने की वजह क्या है, लेकिन 5 लोगों की जान जरूर गई है इस हादसे में। जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ, आगजनी का, आग लगी, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। हालांकि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल भी लिया गया था वक्त रहते। लगातार 14 दमकलें लगी हुई थी इस आग पर काबू पाने को लेकर। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने भी बयान दिया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहना है कि संवेदना व्यक्त करता हूं हादसे में मारे गए लोगों के प्रति कि उनकी जान गई है। लगातार कोशिशें यहाँ पर जारी रही आग पर काबू पाने को लेकर और जब आग पर काबू पा लिया गया तो लोगों की सांस में सांस आई कि अब इस आग को रोक लिया गया है। लेकिन जब अंदर बिल्डिंग में जाकर देखा गया तो 5 डेड बॉडी मिली है। ये 5 लोग जो इस आग की जद में आए वो वहां से वक्त रहते निकल नहीं पाए और उनकी जान चली गई। सीरम इंस्टीट्यूट में ही कोरोना वैक्सीन बनी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी इसे लेकर पुष्टि की। 5 लोगों की मौत की पुष्टि उन्होंने की है। पुणे के मेयर मुरलीधर मोयल ने भी पुष्टि की है। मुरलीधर मोयल का भी यही कहना था, 5 लोगों की मौत। हालांकि इससे पहले 4 लोगों को हमने सुरक्षित बाहर भी निकाला था, निगम लगातार काम कर रहा था। हादसे में इंस्टीट्यूट के ही ये 5 लोग हैं जिनकी मौत हुई है। आग के कारणों की जांच होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है। तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने भी संवेदना व्यक्त की है। उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने ट्वीट के जरिए भी संवेदना व्यक्त की। जो 5 कर्मचारी सीरम के जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, सीईओ आदार पूनावाला ने भी इसे लेकर बयान दिया है। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जिस तरह से अचानक ये आग लगती है और 5 लोगों की जान इस हादसे में गई है। इंस्टीट्यूट के ये 5 लोग थे जिनकी मौत हुई है इस हादसे में। हालांकि जांच का विषय है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इसकी जांच होगी। पहले आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए और ये जांच का विषय कि आखिर ये आग लगी कैसे, किसकी लापरवाही से लगी है। सीरम इंस्टीट्यूट जहां पर कोरोना वैक्सीन बनी है,
राजेश टोपे जो कि स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने भी इस बात को लेकर पुष्टि की कि 5 लोगों की मौत हुई है। पुणे के मेयर मुरलीधर मोयल ने भी इसे लेकर पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 लोगों को हमने पहले सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, लेकिन बाद में जब अंदर जाकर देखा गया तो 5 डेड बॉडी मिली। महाराष्ट्र के सीएम का यही कहना था कि इसे लेकर जांच की जाएगी। घटनास्थल पर 5 लोगों का शव मिला है। जब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर ये 5 शव मिले। चीफ फायर ऑफिसर ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस बिल्डिंग की 5वें फ्लोर पर ये 5 शव मिले।